फीमेल्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है झाई की प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं मेलास्मा। ठीक है, इसी एज में स्टार्ट होती है 20 ईयर्स के बाद, जब हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी होना शुरू होती है। तो बेसिक रीज़न जो है इसके पीछे वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। इसीलिए बहुत सारी फीमेल्स ये एक्सपीरियंस करती है कि प्रेगनेंसी के टाइम स्टार्ट हुआ था, और इसीलिए बहुत सारी फीमेल्स ये भी एक्सपीरियंस करती है कि जब हम कोई हार्मोनल टैबलेट लेना शुरू किए, चाहे वो कंट्रासेप्टिव पिल्स हो या कोई इस तरह की, तो मेलास्मा स्टार्ट हुआ, या फिर पीसीओडी के साथ स्टार्ट हुआ। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इस एरिया के मेलानोसाइट्स यूवी रेस के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, ज़्यादा कलर बनाते हैं, तो झाई बनती है। अब इसको ठीक करने के लिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि हम ऊपर की लेयर्स को हटा दें ताकि पिगमेंट खत्म हो जाए। दूसरा उसका रीज़न जो उसके पीछे है कि अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से मेलानोसाइट कलर बना रहे हैं, तो आपको रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, धूप से बचाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि ऐसा कोई चीज़ है जिसकी वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स ले रहे हैं आप, ईस्ट्रोजन टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं तो दूसरे अल्टरनेटिव यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, फिर हुआ क्या है, और फिर हमें यूवी प्रोटेक्शन भी करना है। तो जो हम लोग चीज़ें देते हैं उसमें कुछ स्किन की टैबलेट्स होती हैं, कुछ क्रीम्स होते हैं जो ऊपर की लेयर्स को हटाते हैं और हेल्दी स्किन जल्दी आती है। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे पीलिंग और लेज़र। अगर ऊपर की लेयर में है तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लगाने से ऊपर की लेयर्स हटती हैं और स्किन साफ। यदि ज़्यादा डीप है तो फिर लेज़र करना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों को मिलाज्मा भी दो वैरायटी होती है। कभी कभी वो एपिडर्मल मिलाज्मा होता है, यानी ऊपर की लेयर में है, इसको मिटाना आसान होता है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का डर्मल मिलाज्मा होता है। अब डर्मिस में एक बार पिगमेंट चला गया है तो वो ऊपर से हटेगा नहीं, चाहे आप कितने क्रीम लगा लीजिए, वो अंदर से डिजोल्व होकर मैक्रोफेजेस के थ्रू हटता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो मिलाज्मा के रीज़न हमने बताया, हार्मोनल। मिलाज्मा के लिए मेडिसिन बताई, किस तरह से मेडिसिन प्लान करते हैं। प्रोटेक्शन बताया कि आपको करना क्या है, सनस्क्रीन हमेशा लगाना है। जितना ज़्यादा एसपीएफ यूज़ करें उतना अच्छा है। तो अल्ट्रा एसपीएफ 60 हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव है और ज़्यादातर लोगों को इससे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है, तो हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सनस्क्रीन की भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। जेल सनस्क्रीन होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ऑयली स्किन आती है। गर्मियों में आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, बहुत पसीना आ रहा है, तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाइए। लेकिन ये अल्ट्रा एसपीएफ 60 बहुत अच्छा है। अगर ऑयली स्किन है तो भी थोड़ी देर आपको लगेगा, लेकिन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ड्राई स्किन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बीच का है, तो हर कोई इसे लगा सकता है। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि बहुत कम एज में सनस्क्रीन लगा सकते नहीं, या किस एज से हमें लगाना शुरू करना चाहिए। एक और मुद्दा लोग उठाते हैं कि भाई छोटे बच्चों को सनस्क्रीन लगाएं कि नहीं, क्योंकि बच्चों में तो धूप से फ़ायदा होता है, धूप से स्किन में विटामिन डी बनता है, विटामिन डी बच्चों को चाहिए भी होता है, तो लगाएं कि नहीं लगाएं। तो जितने भी चीज़ें आजकल हम लोग यूज़ करते हैं फूड में, और इसके अलावा जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, जो मिल्क यूज़ करते हैं, सब फोर्टिफाइड होता है, सब में विटामिन डी होता है, तो एक्स्ट्रा विटामिन डी मिल रहा होता है सभी को। बच्चों में अक्सर प्रोटीन पाउडर इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी की कमी अब होती नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर डिप्राइव ना हो, खान पान में बहुत ज़्यादा कमी ना हो, नॉर्मल अगर खाना पीना चल रहा हो तो कमी होती है। पर बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, टैनिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए सनस्क्रीन फेस और ओपन एरिया में लगाना चाहिए, बाकी बॉडी में लगाने की ज़रूरत नहीं अगर कवर्ड है। लेकिन एक एज के बाद अगर आप हमेशा सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपकी स्किन की एजिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। स्किन की एजिंग होती है धूप से, अल्ट्रावायलेट रेज से। आजकल हम लोग रील्स में देखते हैं कि एक खास तरह का लेजर होता है, पूरी ब्लैक स्किन है, जैसे लाइट पड़ती है कलर उड़ते जा रहा है, साफ होते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कार्बन पील। एक्चुअल में वो कलर साफ नहीं हो रहा है, फेस पर एक कार्बन की थिन लेयर लगाते हैं ब्लैक पिगमेंट की, और ये लेज़र होता है, ये एंटी-आग लेज़र होता है, जिससे कि वो ब्लैक पिगमेंट हीट होता है, वहाँ का पिगमेंट गायब होते हुए दिखेगा, तो हमें लगता है स्किन फेयर हो रही है। ऐसा नहीं होता, कार्बन हीट होता है, नीचे की स्किन की एक थिन लेयर हीट होती है और वो फिर बाद में पील होती है, और इस तरीके से फेस अच्छा होता है। तो कार्बन पील भी कर सकते हैं ऊपर की लेयर्स हटाने के लिए। एंटी-आग लेज़र बहुत डीप पिगमेंट होता है, उसको भी हटाता है। इवन बहुत ज़्यादा जो डीप पिगमेंट होते हैं, जो बर्थ मार्क हैं, उसको भी हटाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है स्किन रिजुविनेशन का, जो कि एक अलग तरीके की डिवाइस होती है, जिससे कि ऊपर की थिन लेयर हटे और हेल्दी स्किन जल्दी आए। फिर पीलिंग ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज़ करते हैं, जो कि अंदर की हेल्दी स्किन को लाएंगे और ऊपर की लेयर्स को हटाएंगे, तो स्किन अच्छी होगी। स्किन टाइट होती है, फाइन लाइंस भी कम होती है।
तो ये वो स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग मेलाज़मा में या झाई में करते हैं। और बाकी स्किन की टैबलेट्स होती हैं, क्रीम्स होते हैं, सनस्क्रीन होते हैं, जो कि हमें रेगुलर यूज़ करने होते हैं। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो पिगमेंट बनना रोक देती हैं, जैसे ग्लूटाथियोन। कैप्सूल्स भी होते हैं इसके और इंजेक्शंस भी होते हैं, जो अंदर से कलर फेयर करते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो ज़ाहिर है फेस का ही नहीं साफ होगा, पूरी बॉडी का भी कलर फेयर होता है इससे। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो इंटरनल सनस्क्रीन का काम करती हैं, जैसे बिटिन। तो इसको अगर आप लेंगे तो अगर आप सनस्क्रीन लगाना भूल भी गए हैं तो ये अंदर से आपको धूप से बचाती है, यूवी रेस से बचाती है। तो इस तरह की टैबलेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि पिगमेंटेशन क्लियर होता है, ज़्यादा पिगमेंट बनाने की टेंडेंसी आपकी स्किन में हो गई, जल्दी जल्दी टैन हो रही है, वो चीज़ें हटेगी और कलर फेयर होगा।